हेलो नमस्कार दोस्तों। आप आगे पढ़ रहे हैं जो सेक्शन डी में कुछ पाठों की अनसीन पैसेज पूछ ली जाती हैं, उनके आंसर आप समझ रहे हैं। जो कक्षा 10वीं का पेपर हुआ है उसी पेपर की जो अनसीन पैसेज आई थी वो समझी आपने, ग्रामर भी समझी। और इसके बाद जो है अब हम पोएम एक्सट्रैक्ट आपको बताने वाले हैं, और जो यहाँ पाठों की एक्सट्रैक्ट होते हैं वो भी हमें बताना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सरदार किशन सिंह वाली आपको एक एक्सट्रैक्ट दी गई थी और उसमें से कुछ क्वेश्चन किए गए थे, तो आपको पता होने चाहिए क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन था कि डोंट बज फ्रॉम हियर। डोंट मतलब मत और बज मतलब होता है हिलना। फ्रॉम हियर कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं हिलेगा। यहाँ पे एक बात पता होगी, सरदार किशन सिंह जो है जब भगत सिंह की जो है बॉडी को लेने जाते हैं तो वो क्या कह जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं हिलेगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं हिलेगा। बस कह जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं हिलेगा। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, डोंट मूव फ्रॉम हियर कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, या फिर डोंट बाय फ्रॉम हियर कोई भी यहाँ नहीं खरीदेगा, या डोंट प्ले ओवर देयर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं खेलेगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दें, पहला राइट आंसर होगा, क्योंकि डोंट बज फ्रॉम हियर कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा, मतलब सब व्यक्ति यहीं पे रहेंगे, कोई व्यक्ति यहाँ से नहीं जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था फ्रॉम विच लेसन, किस अध्याय से, किस पार्ट से जे वाली जो एक्सट्रैक्ट है गद्यांश है वो बीन टेकन ली गई है। हमें पार्ट का नाम बताना, किस पार्ट से जे वाली जो है एक्सट्रैक्ट ली गई है। पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जी यहाँ पे आपको पता होगा जो लिटिल बॉय के बारे में था जो जल जाता है, या सैल्यूशन टू द नेशन मतलब राष्ट्र को सलाम इस वाले पार्ट से ली गई है। चिल्ड्रन पोयम थी जो, तो यहाँ पे आपको पता होगा सैल्यूशन टू द नेशन मतलब राष्ट्र को सलाम जो यहाँ पार्ट था, इस पार्ट से ये वाली अनसीन पैसेज या फिर एक्सट्रैक्ट कह सकते हैं जो ली गई है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है सी नंबर का क्वेश्चन, सरदार किशन वाज सरदार भगत सिंह ब्रदर। जो सरदार किशन सिंह थे वो सरदार भगत सिंह के भाई थे, तो ये तो गलत है, क्योंकि आपको पता होगा कि सरदार किशन सिंह जो हैं सरदार भगत सिंह के क्या थे, आपको पता होगा फादर थे। जो सरदार किशन सिंह पिताजी थे और सरदार भगत सिंह उनके पुत्र थे, उनने ब्रदर कहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज गोइंग टू टेक भगत सिंह बॉडी, मतलब यहाँ पे कौन जा रहा था भगत सिंह की बॉडी लेने को, कौन जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पे लिख के आए हैं आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, तो यहाँ पे जिनने आंसर ये लिखा है वो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि आई थोड़ी कह रखे मैं भगत सिंह की बॉडी को लेने जा रहा हूँ, ये गलत होगा, क्योंकि आपसे आंसर पूछा है तो आंसर में आप ये नहीं कहेंगे कि मैं भगत सिंह की बॉडी को लेने जा रहा हूँ, आपको बताना होगा हु मतलब कौन, मतलब यहाँ पे सरदार किशन सिंह आपको लिखना होगा कि सरदार किशन सिंह जो है भगत सिंह की बॉडी को लेने जा रहे हैं। यदि आई वर्ड आपने लिखा है आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी तो ये गलत हो जाएगा, हु की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर सरदार किशन सिंह लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, जो 11वां क्वेश्चन आया था उसमें भी आपके पास एक एक्सट्रैक्ट आई थी, उससे भी कुछ क्वेश्चन किए गए थे, और यहाँ तो क्वेश्चन बहुत सरल थे। जैसे देखते हैं यहाँ पे आपको लिटिल बॉय जो बहादुर लड़का होता है जल जाता है उसके बारे में स्टोरी पता होगी, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं कि द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू डिसेबल, मतलब आपको क्या करना है, इस डिसेबल शब्द जैसा सेम मीनिंग आपको बताना। तो डिसेबल का मतलब क्या होता है, विकलांग होता है, आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प होता है, डेंगल लटकना होता है, कृपल भी होता है अपंग। तो यहाँ पे विकलांग का मीनिंग क्या हो जाएगा, अपंग, कृपल भी अपंग और डिसेबल्ड विकलांग या अपंग एक ही बात है, तो यहाँ पे इसका सेम मीनिंग ये हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट हैड काज्ड द डिसेबिलिटी टू द बॉय, मतलब जो लड़का है इस एक्सट्रैक्ट में उसकी बात हो रही है कि उसकी डिसेबिलिटी उसकी विकलांगता का क्या कारण था। तो यहाँ पे ऑप्शन बताए गए, ही सफर्ड
एन एक्सीडेंट बाय बस, वह बस के द्वारा एक एक्सीडेंट में पीड़ित हो गया था, या फिर आ ट्रक रेन ओवर हिम, एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था, या ही गॉट वारंट, वह जल गया था। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, आपने यदि स्टोरी पढ़ी हुई है तो वह लड़का क्या हो गया था, जल गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द बॉय वाज, कि उस लड़के का क्या नाम था। तो यहाँ लास्ट में बताया गया कि वह लड़का जो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के नाम से विख्यात हो जाता है, एक रनर बनता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ग्लेन कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और आता है, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, मतलब क्या है, माँ ने जो है किस प्रकार से उस लड़के की विकलांगता पर विजय पाने में सहायता की थी। तो यहाँ पे देखिए बताया गया था कि प्रतिदिन जो है उसकी माँ उसकी छोटी छोटी टांगों पे मसाज किया करती थी, यही हेल्प बताई गई इस अनसीन में। यदि हम बात करें तो केवल इतनी ही इस एक्सट्रैक्ट में बताई गई है कि उसकी माँ रोज उसे मसाज करती थी। यदि आप मन से लिख सकते हो, उसकी माँ उस लिए घूमने ले जाती थी, उसका उत्साह बढ़ाती थी, बहुत सारी चीज़ें। यदि आपने क्वेश्चन आंसर याद किया होगा तो ये पूरा आंसर आपने क्वेश्चन आंसरों में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे केवल आप आंसर यदि इतना भी लिख देते हैं तो भी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14वां जो क्वेश्चन आया था उसमें एक पोएम एक्सट्रैक्ट आती है, और पोएम एक्सट्रैक्ट के 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में से देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। आई सा डिफरेंट थिंग्स यू डिड, और बट ऑलवेज यू एवर सेल्फ हिड, और फिर आई फेल्ट यू पुश जो है, आई हियर्ड यू कॉल, आई कुडंट जो है सी एवर सेल्फ एट ऑल। इसका मतलब क्या है, कभी कहता है विंड से, कभी क्या कहता है कि मैंने जो है तुम्हें विभिन्न कार्यों को करते हुए देखा, और जो है तुम हमेशा अपने आप को छिपाए रखते हो, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए और मैंने तुम्हें पुकारते हुए सुना, लेकिन तुम जो है दिखती नहीं हो, अपने आप को हमेशा छुपाए रखती हो। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में बिल्कुल यही आपसे बात की गई कि अबाउट हुम, किसके बारे में द पोएट इज टॉकिंग, कवि किसके बारे में बात कर रहा है, स्काई के बारे में या विंड के बारे में। तो आपको पता होगा विंड के बारे में यहाँ पे कवि बात कर रहा है। फिर ऑलवेज का मीन्स क्या होता है, ऑलवेज जो होता है हमेशा होता है, एवरी प्रत्येक होता है, लेकिन ईवर भी हमेशा होता है, ऑलवेज हमेशा और ईवर भी हमेशा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है नेम द पोएट, पोएट का नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो लेसन 11 था, यदि पाठ का नाम पूछते तो आप विंड लिख देते, लेकिन यदि पोएट पूछा गया है तो पोएट आपको वर्जीनिया वुल्फ इसके पोएट थे। तो यहाँ पे जो पोएट थे वो वर्जीनिया वुल्फ थे इसके पोएट। तो इस प्रकार से आपने समझा, जो कक्षा 10वीं का पूरा पेपर आपने सॉल्व करना आसान था आपके लिए। बस आप मिला लीजिए, हमने तीनों वीडियो आपके पास डाल के रखे हैं, आप मिला लीजिए, चाहे अनसीन पैसेज हो, ग्रामर हो, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मिला लीजिए। और हम कमेंट के द्वारा आप हमें ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।